नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उजाला। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। सांध्वी जी के मामले में न्यायालय का फैसला दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल हुए और उनका मनगढ़ंत भगवा आतंकवाद का नाटक उजागर हो गया। न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। राहुल गांधी लोकतंत्र के सबसे मजबूत आधार स्तंभों न्यायालय, चुनाव आयोग और सेना पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार और माफी मांगने के बाद भी वे अदालतों पर भरोसा नहीं जताते। जब भी हमारी सेनाओं ने दुश्मन देशों को करारा जवाब दिया, राहुल गांधी जी सेना की सराहना करने के बजाय चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे। यही वजह है कि आज कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो रही है। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि लोकतंत्र को कमजोर करने से उनकी पार्टी नहीं बच सकती। बेहतर होगा कि वे विपक्ष की भूमिका संविधान के दायरे में रहकर निभाएं और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर ध्यान दें। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को ऊंचा किया था, लेकिन राहुल गांधी उस पद की गरिमा घटा रहे हैं। देखिए, ये तो अब सब अपने आप ओपन हो ही गया। जो हम शुरू से कह रहे थे, साध्वी जी के सामने जो न्यायालय ने फैसला दिया वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल हुए और कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत भगवा आतंकवाद का जो एक वितंडावाद, एक नया नाटक खड़ा किया था, वो सब कुछ ओपन हुआ है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये एक बार न्यायालय ने फिर सिद्ध किया। राहुल गांधी के रोज बयान आ रहे हैं, कभी ट्रंप का सपोर्ट, ये बड़ा गंभीर मसला है। मैं आप सबके माध्यम से राहुल गांधी जी पे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निवेदन करना चाहूँगा। कांग्रेस लोकतंत्र के सबसे मजबूत आधार स्तंभों पर जिस ढंग से राहुल गांधी जी प्रहार कर रहे हैं और एक के बाद एक मुंह की खाते हैं, वो न्यायालय सिस्टम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं। यद्यपि न्यायालय से कई बार फटकार पड़ी, कई बार वो माफ़ी मांगते हैं, अर्थात न्यायालय पे उनका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश का गणतंत्र दुनिया के सामने आदर्श गणतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र अगर दुनिया में जिंदा है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के आधार पर है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं मानते। भारतीय जनता के साथ जो हमारी सबकी भावना है कि एक तरफ न्यायालय, एक तरफ चुनाव आयोग और देश की आशा आकांक्षा के केंद्र हमारे सशस्त्र बल, सैन्य बल, सेनाएं, लेकिन जब भी भारत की सेनाओं ने विदेशियों से मुकाबला करके उनके दांत खट्टे किए, उनको घर में मारा, तब भी हमेशा राहुल गांधी के मुंह से बजाय सेना की तारीफ करने के वो कभी चाइना की, कभी पाकिस्तान की, पता नहीं किस किस की बात करते रहे। तो ये बातें साबित करती है कि वो आखिर किसके साथ, इस लोकतंत्र के अंदर ये राहुल गांधी जी के वरिष्ठ लोग, उनकी माताजी समझाए कि आखिर ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वो क्या सोच रखते हैं। इसी के कारण से कांग्रेस की दुरावस्था होती है, पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कर्मों से पाकिस्तान प्रसन्न होता है। पाकिस्तान के आतंकवादी मिठाई बांटते हैं, हमारे दुश्मन देश खुश होते हैं। वो भारतीय लोगों का क्यों अपमान करते हैं, इस गणतंत्र की मजबूत इमारतों को क्यों ढीला करना चाहते हैं, उनको क्यों कमजोर करना चाहते हैं। अपने दल की हार से, वो गणतंत्र को कमजोर करने से उनकी अपनी दल की ताकत नहीं बचेगी, इसीलिए जनता की निगाह से उतर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि वो लोकतंत्र में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाए, अपनी पार्टी के लिए जो करना करे, लेकिन अपनी हार का ठीकरा अगर वो चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं, अगर वो संविधान, उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन अगर किए हैं तो कांग्रेस ने किए, वो अतीत के अंदर झाँक के देखे और कभी वो इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगते और अगले ही पल वापस संविधान की किताब दिखाने लग जाते। तो संविधान के दायरे में रह करके अपोजिशन की भूमिका राहुल गांधी निभाए, वो निर्वहन करे। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं और बेहतर हो गए वो मैच्योरिटी लाए जिसके आधार पर उनकी अपनी एक छवि बने। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक जिस पद को पवित्रता के साथ दुनिया के रूप में दुनिया के सामने स्थापित किया, लेकिन ऐसे गरिमामय पद की भी अगर वो गरिमा घटा रहे हैं तो ये
पाप उनके सिर पे लगेगा। मैं पुनः अपील करता हूं कि वो ये बात समझे और अपनी नई भूमिका चालू करें। सर, आपने आदिवासी पट्टे ऑनलाइन करने की बात कही।